हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आ गए इंटरव्यू के एक और क्वेश्चन के साथ, जहां पे क्या बोलता है व्हाट इज यूपीआई। हमने कल क्या क्वेश्चन पढ़ा था, एनपीसीआई। क्या था एनपीसीआई? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने की एक टेक्निक थी, जिसको क्या कहते थे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करते थे। और उसके अंदर हमने 10 प्रोडक्ट्स को बताए थे, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या था यूपीआई। तो एग्जाम में हमेशा हमसे पूछा जाता है व्हाट इज यूपीआई। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए यूपीआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, या फिर सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, यूपीआई व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द यूपीआई। यूपीआई स्टैंड फॉर द व्हाट? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, इट इज अ पेमेंट सिस्टम। ये यहीं से पता चल जा रहा है कि क्या है हमारा, एक पेमेंट सिस्टम है ये हमारा। ओके, लॉन्च बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई। जब एनपीसीआई की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीसीआई कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एक्ट कौन सा था? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8 के थ्रू ही आया था। ठीक है, ये क्या करता था? इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर की एक टेक्निक थी यूपीआई। और यूपीआई का एक प्रोडक्ट, उसका नाम क्या है? एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट फुल फॉर्म भी है इसका, फुल फॉर्म भी लिख लेना। फुल फॉर्म क्या? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में आया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कंपनी 2013 के थ्रू सेक्शन 8 के थ्रू आया था। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करता है। और एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट क्या है? यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब जब इसका प्रोडक्ट है, मतलब ये भी फंड को ट्रांसफर करने की बात करता है। अब क्या बोलता है? यूपीआई रेगुलेट बाय द आरबीआई। यूपीआई रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। द इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बिटवीन टू बैंक अकाउंट। दो बैंक अकाउंट के बीच में अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है, तो आप किसका यूज करते हो? यूपीआई का यूज करते हो ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म। कहां पे? ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म। इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बिटवीन टू बैंक ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको कर सकते हो। ओके, यूपीआई सिस्टम विल नॉट एट ऑल इंक्लूड द वॉलेट। क्या समझते हो इसमें क्या बोलना चाह रहा है? यूपीआई कोई वॉलेट नहीं है। जैसे कि हम लोग का क्या होता है, पेटीएम। पेटीएम क्या वॉलेट होता है? आपको अगर किसी को पेटीएम करना है, तो आप अपने मेन अकाउंट जो लिंक किया आप उससे भी पेटीएम कर सकते हैं। और पेटीएम का खुद का भी एक वॉलेट होता है, जहां पे आप क्या रखते हो? फंड रखते हो, पैसा रखते हो, कुछ डिपॉजिट करके रखते हो। समय आने पर पेटीएम से भी पेड कर सकते हो। तो पेटीएम का वॉलेट होता है। लेकिन यूपीआई यूपीआई को कोई वॉलेट नहीं होता। ये सिर्फ एक क्या है? फंड ट्रांसफर करता है बस। ये कोई वॉलेट मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, merchant will not be able to track even the account number। मर्चेंट मीडिएटर, ये जो मर्चेंट बैंक होता है, जो फंड को ट्रांसफर करा, उसको भी आपके अकाउंट नंबर की जानकारी नहीं होती है। ये क्या है? यूपीआई की स्पेशल क्वालिटी, क्या बोलते हैं, क्या स्पेशल फीचर है? क्या फीचर है? जो मर्चेंट बैंक होता है वो भी ट्रैक नहीं कर पाता है आपके अकाउंट नंबर को, कि कौन से अकाउंट नंबर से कौन से अकाउंट में गया। क्योंकि यूपीआई क्या जनरेट करता है? क्यूआर कोड जनरेट करता है। आप यूपीआई के थ्रू फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, क्या बोलता है अब यहाँ पे, ये किस प्रोसेस पे काम करता है? यूपीआई इज बिल्ड ओवर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस फॉर ट्रांसफरिंग फंड यूजिंग। क्या यूज करता है वो? क्या यूज करता है? यूपीआई। यूपीआई क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट, अगर आपसे कोई पूछता है यूपीआई क्या यूज करता है, यूपीआई यूज करता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू ये वर्क करता है। और अकाउंट नंबर अगर ये करवा लिया, और नहीं तो फिर क्या है आपके पास? अकाउंट नंबर विद द आईएफसी कोड। आईएफसी कोड प्रोवाइड बाय द बैंक। आप बैंक के पासबुक अगर आप देख रहे हो, तो वहां पे आपको अकाउंट नंबर के साथ साथ क्या दिखता है? आईएफसी कोड, जो 11 डिजिट का होता है। ये प्रोवाइड किया जाता है कहां से? बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए कोई डिमांड नहीं करनी पड़ती, बैंक आपको ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपको वो देता है अकाउंट नंबर, वैसे आपको आईएफसी कोड भी जनरेट करता है। आधार नंबर के साथ भी आप करवा सकते हैं। ये सारी प्रोसेस है। यूपीआई वर्क ऑन अ सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, क्योंकि टू स्टेप में कर रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? द सर्विस इज अवेलेबल। ये सर्विस अवेलेबल कितना टाइम रहती है? सर्विस 24x7x365 डेज ये सर्विस अवेलेबल होती है। मतलब है आपको कभी भी यूपीआई करना है, दिन में रात में कभी भी करना है, 24x7 365 ये आपकी अवेलेबल होती है। अब क्या बोलता है यहाँ पे? बिफोर यूपीआई, ऐसा तो नहीं यूपीआई बहुत पहले से आया। यूपीआई बिफोर यूपीआई लॉन्चिंग द कस्टमर हु हैज more than on account need to download several banking app।
क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? अगर ऐसा बोलता है आपके पास एसबीआई का एक अकाउंट है, आपके पास आईसीआईसी बैंक का अकाउंट है, या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है? एसबीआई के लिए अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता था। उसके बाद आपको क्या आईसीआईसी बैंक के लिए अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता था। और उसके बाद अगर आपका और कोई बैंक है, आप तो अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़े। लेकिन अब क्या किया है? यूपीआई के आने के बाद सारे नेटवर्क को कंपाइल कर दिया है। अब आपको बार बार मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, एक ब्रीफ में हम देखते हैं यूपीआई क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, किसके थ्रू लाया गया था? एनपीसीआई के थ्रू लाया गया। एनपीसीआई 2018 में आया था। इसका मुंबई हेडक्वार्टर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये यूपीआई रेगुलेट बाय द आरबीआई करता है। इंस्टेंट फंड ट्रांसफर की टेक्निक है, ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। ये कोई वॉलेट नहीं है, यहाँ पे हम पैसा नहीं रखते, सिर्फ फंड को ट्रांसफर करने की टेक्निक है। इसमें स्पेशल फीचर्स ये है कि मर्चेंट भी ट्रैक नहीं कर पाता हमारे अकाउंट नंबर। तो ये वर्क किस पे करता है? वीपीए का फुल फॉर्म पूछा था, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है इसका। ये स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। ये इसका कब ये अवेलेबल होता है? 24/7 365 डेज ये अवेलेबल होता है। यूपीआई आने से फायदा हम लोग को क्या किया? बिफोर यूपीआई हमको नंबर ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते थे, जिसमें हम लोग को बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर। लेकिन यूपीआई आने के बाद एक यूपीआई ये सारे नेटवर्क को इसने जोड़ दिया है, और हमको कभी भी फंड को ट्रांसफर करना है तो हम यूपीआई से यूज करते हैं। यूपीआई फोन पे कर दो, भीम पे कर दो, ये सब क्या है? ये यूपीआई ही है। यूपीआई के थ्रू ही सारी चीजें होती। तो अगर आपसे कोई पूछे यूपीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने की टेक्निक है, ये कोई वॉलेट नहीं है। ओके, हमने भी क्या पढ़ा था? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में। ये हमारी सेकंड स्लाइड, इसमें हम लोग को क्या बोलता है? व्हाट इज अ भीम ऐप। अब क्या पूछ रहा है? भीम ऐप के बारे में। तो भीम ऐप भी क्या है? फंड ट्रांसफर की टेक्निक है। क्योंकि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि क्या है? एनपीसीआई के प्रोडक्ट क्या है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैसे ही एनपीसीआई का एक और प्रोडक्ट क्या था? भीम एप्लीकेशन। भीम एप्लीकेशन भी क्या है? यूपीआई एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। तो इसका काम भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने की टेक्निक रहेगी। तो हमसे इंटरव्यू में क्या होता है? व्हाट इज भीम ऐप। भीम ऐप क्या है? सबसे पहले आपको क्या बताना है? स्टैंड क्या करता है इसका, मतलब फुल नेम क्या है इसका? भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसको डेवलप किसने किया था? वही एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था। लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर 2016 को इसका लॉन्च किया था। किन्होंने? नरेंद्र मोदी ने। किसका? भीम एप्लीकेशन का। इट इज ऑल्सो मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या है हमारा? ये मोबाइल एप्लीकेशन है हम लोगों का। ये अलाउ यूजर टू इंस्टेंट ट्रांसफर मनी बिटवीन द बैंक अकाउंट ऑफ टू पार्टीज। दो पार्टी के बैंक अकाउंट को अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो? भीम का यूज कर सकते हो, भीम ऐप का यूज कर सकते हो। द ऐप इज बेस्ड ऑन द यूपीआई। ये जो हमारा भीम ऐप है, ये क्या है? इसको हम और भी क्या बोलते हैं? भीम यूपीआई। क्या बोलते हैं? भीम यूपीआई। तो क्या है? द ऐप इज बेस्ड ऑन द यूपीआई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम भीम यूपीआई बोलते हैं। ओके, इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। ये क्या है? हमारा एक ओपन प्लेटफॉर्म है एंड नॉट अ मोबाइल वॉलेट। सेम यूपीआई की तरह ये क्या है? हमारा एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ना कि ये वॉलेट की तरह यूज होता है। वॉलेट मतलब जिसमें आप अपना डिपॉजिट करके मनी को रखते हो। तो ये हमारा क्या है? ओपन प्लेटफॉर्म है, ये किसी तरह का वॉलेट नहीं है। फिर क्या बोलता है? भीम इज ओनली अ ट्रांसफर मैकेनिज्म विच ट्रांसफर मनी बिटवीन टू अकाउंट। ये क्या है? ट्रांसफर मैकेनिज्म, सिर्फ ये ट्रांसफर करता है। यही वाली बात बोलता है, ये सिर्फ ट्रांसफर करता है, मोबाइल वॉलेट जैसे यूज नहीं होता इसका। ठीक है। Beam also allow user to check the current balance in their account. भीम हम लोगों को एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराता है? कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप भीम ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ क्या बोलता है? यूजर कैन क्रिएट देयर ओन क्यूआर कोड। यहाँ पे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि स्पेशल फीचर्स क्या होता है? यूजर अपने खुद का एक क्यूआर कोड बना सकता है। क्या? देयर ओन क्यूआर कोड, क्रिएट देयर ओन क्यूआर कोड। अब ये क्यूआर कोड अपना बना के क्या फायदा है, आगे देखते हैं। फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ द मनी। क्या बोलते हैं? फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी।
क्या होता है, हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं किसी चीज के, तो वहां पे क्या होता है ना, फिक्स अमाउंट, अमाउंट डालने मिस्टेक, तो उसके लिए क्या रहता है यहाँ पे फिक्स अमाउंट। आप ये क्यूआर कोड बना दिए इस अमाउंट के लिए, जैसे ही स्कैन करेगा पर्सन उतना ही अमाउंट के लिए वो फिक्स है, उतना ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ओके, विच इज, ये जो फिक्स कोड बनाया गया है क्यूआर कोड, विच इज हेल्पफुल इन मर्चेंट, मर्चेंट मतलब मीडिएटर बोल दो, मर्चेंट सेलर बायर ट्रांजेक्शन। जब बायर और सेल के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उन लोग अपना क्रिएट करते हैं क्यूआर कोड जिसमें फिक्स अमाउंट फिक्स होता है, आप स्कैन करेंगे उतना ही अमाउंट ऑटोमेटिकली डल जाएगा। हम मार्केट जाते हैं जनरली ऐसा होता है, उतना ही आप पे करोगे। ओके, फिर और ये कब काम आता है, जब आप लोगों को बाइंग और सेलिंग करनी है, ठीक है। 20, इसका टाइमिंग क्या है, कब तक ओपन रहता है, 24/7 इंक्लूडिंग वीकेंड एंड बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे में भी यूपीआई हम लोग का भीम ऐप काम करेगा, 24/7 काम करेगा। ओके, अब हम लोग जब बात करते हैं जीरो ट्रांजेक्शन चार्जेस बाय द यूजिंग। अब आपने किसी को फंड को ट्रांसफर किया, आपने किसी के फंड को रिसीव किया, आपने कहीं मनी को सेंड किया, कहीं से आपने रिसीव किया, तो हमको ऐसा लगता है सर्टेन चार्जेस लगते होंगे और सर्टेन चार्जेस लगते भी, लेकिन अगर आप जीरो ट्रांजैक्शन चार्जेस चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने सेम यूपीआई में भी किया था। कैसे, यूपीआई पेमेंट एडेड बाय डायलिंग *99#, वहां पे हमने क्या यूज किया था, और यहाँ पे हम लोग का क्या, अकाउंट नंबर विद द आईएफसी कोड प्रोवाइडेड बाय द बैंक। ठीक है, अब हम लोग ब्रीफ लेते हैं। भीम क्या है, भारत इंटरफेस मनी। भीम ये है, लाया कितने, एनपीसीआई ने लेके आया था। एनपीसीआई कब आया था, 2008 में आया था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर की टेक्निक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लाया गया था। मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी तरह का ये वॉलेट नहीं है, फंड ट्रांसफर करने की टेक्निक है। ये यूज टू इंस्टेंट फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक यूर बैलेंस, यूर करंट बैलेंस भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये किसी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक तरह का ओपन प्लेटफॉर्म है, ये मोबाइल वॉलेट नहीं जहाँ पे अपने फंड को रखते हैं। आप इसमें ट्रांसफर बिटवीन टू अकाउंट में ट्रांसफर करता है, हम लोग 24/7 चलता है। ठीक है, भीम एप्लीकेशन क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, 2016 में आया था ये एप्लीकेशन। क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी तरह का वॉलेट नहीं है। आप इसमें चेक, अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, अपना ओन क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं, फिक्स ट्रांजेक्शन करने के लिए, फिक्स अमाउंट का ट्रांजेक्शन करने के लिए 24/7 वीकेंड हॉलीडे भी चलता है। ये यूपीआई पेमेंट डायल अप *99# करेंगे तो जीरो चार्जेस लगेंगे। अकाउंट नंबर विद आईएफसी कोड विच प्रोवाइड बाय द बैंक, इंडिविजुअल बैंक आपका आईएफसी कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया यूपीआई और भीम एप्लीकेशन। यूपीआई हम लोग का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भीम हम लोग का भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ये दोनों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दोनों प्रोडक्ट है, और इंटरव्यू में जनरली भीम और यूपीआई के बारे में पूछता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।